यूपी के औरैया से सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सरिता दोरे चुनाव मैदान में है। भाजपा सपा व बसपा प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देने के साथ साथ जनता के साथ किए वादे पूरे करने की बात कह रही है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के साथ साथ क्षेत्र की जनता को बेहतर सड़कें, गड्ढा मुक्त स्वास्थ्य व बिजली के साथ साथ किसानों को आवारा जानवरों की वजह से नष्ट हो रही खेती को बचाने का वादा किया है। वहीं विधानसभा क्षेत्र की जनता को सुशासन देने की बात कही है। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी और विपक्ष पर निशाना साधा है। देखिए, ये हमारा घोषणा पत्र है। सबसे पहले हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, उसके बाद गेहूं का जो है हम 2500 रुपये देंगे, धान का हम 2500 रुपये देंगे। बिटियाओं ने हमारी ने इंटर कर रखी होगी, उन्हें स्मार्टफोन देंगे, बीए कर रखी होगी, स्कूटी देंगे। हम पार्टी की प्रतिज्ञा है, हम उसे निभाएंगे, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। सबसे पहली समस्या है, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो बिजली की और रोड की समस्या वो बताते हैं और इससे वो परेशान भी हैं। किसान आवारा पशुओं से परेशान हैं। वो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि हमें तो रोज़गार दे दिया है, हम सुबह जाते हैं 10 बजे तक हम ड्यूटी करते हैं, 10 बजे के बाद हमारे पिताजी करते हैं, फिर माताजी करती हैं। उनसे छुटकारा दिलाने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, मैं जनता के बीच में जा रही हूँ। उनका कहना है कि उनके पास वो भाजपा को तो वोट देंगे नहीं, वो साफ कह रहे हैं भाजपा को हटाओ, और उनके पास विकल्प नहीं है। विकल्प वो चाह रहे हैं कि केंद्र में हम ही लोग बैठे हैं, केंद्र में और कोई सरकार है नहीं। तो उनका खूब अच्छी तरीके से मन बन चुका है, इस बार हम कांग्रेस को देंगे। देखिए, हमारी पार्टी ने जो भी घोषणाएं आज तक की हैं, पिछले समय में भी हमारी 2009 में जो केंद्र में गवर्नमेंट थी तो उन्होंने किसानों को लेके 71,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ़ किया था। और इस बार भी जब भी कांग्रेस ने अगर किसी भी बात की प्रतिज्ञा की घोषणा की है तो उसको उन्होंने पूरी वचनबद्धता के साथ निष्ठा से उसको निभाने का काम किया, पूरा किया है उसको। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ घोषणाएं करती हैं और घोषणाएं करने के बाद जैसे वो सत्ता में आते हैं तो धरातल पर कोई कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए जनता उन सारी पार्टियों से ऊब चुकी है और उन्होंने पूरी तरह ये मन बना लिया है कि कांग्रेस से अच्छा जो कांग्रेस ने 70 सालों से किया है और कांग्रेस बिल्कुल हमारे लिए करेगी। और उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार हम कांग्रेस को औरैया विधानसभा में भारी बहुमत से सरिता दोरे को विजयी बना के लाने का काम करेंगे, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। देख रहे हैं कि किसानों की हालत बीजेपी ने जो 2014 में जो घोषणाएं की है उसको कहीं उन्होंने पूरा नहीं किया है। किसान हमारे पिछले समय से एक वर्ष से धरने पे बैठे हैं और उसमें हमारे किसानों की शहादत हुई, लेकिन हमारी पार्टी ने उनके जो शहीद किसान हुए हैं उनके मुआवजे की बात की है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की है, उनको कोई राहत देने का काम नहीं किया है और किसानों को इतनी ज़बरदस्त तरीके से तंग करने का काम किया है। तो किसान इस समय जो है वो गुस्से में है और गुस्से में किसान होने की वजह से उसकी जो पीड़ा है वो भाजपा के विरोध में वो काम करने जा रही है। और देखते हैं कि किसान जो है वो परेशान तो है भाजपा से, उसके साथ साथ आवारा पशुओं से वो इतना परेशान है कि पूरे दिन वो अपने घर पे काम करता है, उसे समय नहीं मिलता है और सारे दिन घर का एक व्यक्ति जब घर पे होता है तो दूसरा व्यक्ति खेतों पे जाके पहरा देने का काम कर रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है। और साथ साथ जो बीजेपी गवर्नमेंट किसानों की आय बढ़ाने का काम कर रही थी तो उन्होंने डीजल को पेट्रोल को इतना महंगा कर दिया है कि उनकी जुताई से लेके और जो उसमें जितनी लागत लगती है उस पर इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ा दी है कि जितनी उनको आमदनी नहीं हो रही है उससे ज़्यादा उनकी लागत उसमें जा रही है। उससे भी उनके आमदनी पे बहुत असर पड़ा है, उनको घर चलाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवारा पशुओं से मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त अपनी विधानसभा की जनता को आश्वस्त कर देता हूँ कि जैसे ही हम आएंगे हमारी सरिता दोरे हमारी पार्टी अगर जीतती है और वो भारी मतों से हमें विजयी बनाते हैं तो जो आवारा पशुओं से उससे हम उनको निजात दिलाने का काम करेंगे। आवारा पशुओं का इस तरह से प्रबंधन करेंगे जैसे हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने इस तरह प्रबंधन किया है कि उससे लोगों को रोजगार भी मिला है और हमारे जो आवारा पशु हैं उनको सुरक्षित रखा है। और हम इस तरह से उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे और किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। हम औरैया में देख रहे हैं कि पिछले समय में स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है। देखिए, हम वजहों पे नहीं जाते हैं। हमारी पार्टी ने बहुत साफ और स्पष्ट रूप से वचनबद्ध पत्र लाए हैं और प्रतिज्ञाएं हमने की हैं
और जब प्रतिज्ञाएं होती है वो एक आम जनमानस और परिवार के साथ उसको पूर्ण करने की कसम खाई जाती है। उस कसम को और प्रतिज्ञा को हम निभाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ भी हमारी सरकारें हैं, अभी हमारे आप राजस्थान में सरकार देखिए, हमारी पंजाब की सरकार देखिए और छत्तीसगढ़ की सरकार देखिए, जो हमने वचन किए थे वो हमने वो वचन पूरा किया है। अभी उत्तर प्रदेश में पिछले 32 वर्षों में जो सरकारें हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का शिखर 1 पे होना चाहिए वो नहीं है। क्राइम ग्राफ रिपोर्ट देखिए, वो हमारी केंद्र में जो सरकार, डबल इंजन की सरकार, मोदी की जो सरकारें हैं, उनके भी रिपोर्ट जो क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो में है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है। बेरोजगारी का इंडेक्स देख लीजिए, भुखमरी का इंडेक्स देख लीजिए, औद्योगिक क्रांति का इंडेक्स देख लीजिए, सब में उत्तर प्रदेश आज नीचे है। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार, जो भाजपा की योगी सरकार है, जो बाबाओं की सरकार है, उनके पास कोई विजन और मिशन नहीं है। कांग्रेस एक विजन और मिशन के साथ चलती है और हमारे लिए औरैया सदर 204 में जो हमारी उम्मीदवार हैं उसके आगे कोई नहीं है टक्कर में। अगर ऐसा नहीं है, हमने कड़ा टक्कर दिया है भाजपा को, सपा को हमने टक्कर दिया है। बसपा आज तो दिख नहीं रही कहीं दूर दूर तक, लेकिन भाजपा इतनी डरी हुई है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को डोर टू डोर कैंपेन करने आना पड़ रहा है, उनके डिप्टी सीएम को कैंपेन करने आना पड़ रहा है। लेकिन हमारा चुनाव 204 में या औरैया जिले में हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, हमारे पार्टी के पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। इस दुख से और डर से उनके राष्ट्रीय नेतृत्व टीम लगी हुई है, सांसद लगे हुए हैं, उनके केंद्रीय मंत्री लगाए गए हैं सेक्टर में। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हुए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है चुनाव लड़ने के लिए। हम उस मुद्दों को लेकर चलते हैं और हमारी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हम पूर्ण करेंगे। हमारी सरकार बनेगी, जनता के अंदर बदलाव का मूड है, जनता के तरफ हमारा जन समर्थन जो है हमारे प्रत्याशी को मिल रही है। इतने दिनों में हमने अभी तक जो 417 बूथ हैं, उन 417 बूथों पे हमारे कार्यकर्ता घर घर पहुंचे हैं, उनके पास अपना हमने वचन पत्र पहुंचाया है, प्रतिज्ञाएं पहुंचाई है और हमारी जो प्रत्याशी हैं अभी तक 200 गाँवों का दौरा, जो बूथ है उस पर दौरा किया है और उन 200 बूथों पे से जो हमारा जन समर्थन है वो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के विकल्प हमारी बनेगी और जो हम वचन करते हैं वो हम वचन निभाएंगे। हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी ने बात कही थी कि लड़की हूं और लड़ सकती हूं, उन मुद्दों पे 40% सिर्फ राजनीति में आरक्षण की बात नहीं है। 40% का मतलब है कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद तमाम ऐसे शासन प्रशासन में 40% महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। युवाओं जो बेरोजगार हैं, जो मोदी की सरकार ने कही थी कि हम 3 करोड़ रोजगार देंगे, वो डाटा पिछले 7 वर्षों का बता दें कि उन्होंने 3 लाख को भी रोजगार दिया हो। उत्तर प्रदेश में हमेशा रोजगार की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन उस प्रक्रिया में क्या होता है कि करोड़ों रुपए उन बच्चों और छात्रों से, बेरोजगारों से इकट्ठा करने के बाद पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक कराने वाले कौन नहीं, सत्तासीन भाजपा पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं।